हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे की जानकारी पर। आज आपको मैं जानकारी दूंगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्ज़ाम का जो सिलेबस है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होने वाले हैं सिलेबस के अंतर्गत मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आज आपको मैं फुल डिटेल जानकारी दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ, रीजनिंग और जीएस और स्टैटिक जीके वगैरह होती है इसमें। तो 4 पोर्शन में बटा हुआ होता है ये। 30 का मैथ आता है इसमें और 30 की रीजनिंग आती है। 30 का मैथ, 30 की रीजनिंग और 40 की इसमें आती है जीएस और स्टैटिक जीके वगैरह। तो ये 100 नंबर का एग्जाम हो जाता है आपका 90 मिनट मिनट का। तो आपको सबको पता ही होगा, आप सब तैयारी कर रहे हो अच्छे से। तो ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है रेलवे में, कोई भी एग्जाम हो आपको सब जानकारी होगी मेरे जाने से। फिर भी मैं बताना चाहूँगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 90 मिनट होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और सीबीटी 2 में ये थोड़ा सा वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे इसमें जीए का पोर्शन 50 नंबर का हो जाता है और 35-35 नंबर की मैथ और रीजनिंग हो जाती है। 35-35 नंबर की मैथ और रीजनिंग हो जाती है। तो उसमें हमारा 120 नंबर का पेपर हो जाता है और 90 मिनट होती है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो सीबीटी 1 होता है हमारा क्वालिफाई होता है, ओनली क्वालिफाई। तो हमारा जो सीबीटी 2 होता है उसी बेस पे हमारी मेरिट लगती है। और आगे जो प्रक्रिया होती है डीवीबीएसटी और टाइपिंग वगैरह जो जो एग्जाम में मांगी होती है एबिलिटी, उसके आगे चलते हैं होती है। तो आज चलो मैं मैथ से शुरुआत करता हूँ, आपको मैथ के बारे में जानकारी देता हूँ। मैथ मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। कभी कोई भाई ये कहने लगे कि सर आपने तो ये 8-10 चैप्टर ही लिखे हैं, यहाँ पे रीजनिंग में थोड़े से चैप्टर लिखे हैं, इनसे क्या होने वाला है। नहीं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखो, एग्जाम के हमारे 2-3 महीने रह गए हैं, हमने फुल डिटेल में पढ़ लिया, तो हम फोकस किस चीज़ पे करें। बच्चा कहता है कि मेरी तैयारी फुल हो गई, अब मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, फिर भी मैं सारा तो मैं पढ़ नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करूँगा। तो मैं जानकारी देता हूँ आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें इनमें फोकस और पकड़ बनानी चाहिए हमें। ये चैप्टर हमसे मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये चैप्टर जो है ये नीट एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए बहुत बेस्ट है ये चैप्टर। तो हम मैथ से शुरुआत करते हैं। मैथ हमारा आता है सीबीटी 1 में 30 नंबर का, 30 मार्क्स का होता है। 30 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो चलो हम मैथ से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है हमारा, नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है एलसीएम एचसीएफ होता है। तीसरे नंबर पर आता है सिंप्लीफिकेशन। चौथे नंबर पर होता है रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात बोलते हैं जिसको। फिर पाँचवें नंबर पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। फिर छठे नंबर पर आया, मैंने जो मेंशन किया हुआ है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट। सातवें नंबर का कंपाउंड इंटरेस्ट। आठवें नंबर टाइम एंड वर्क और 9 नंबर पर ट्रेन होता है। आप इसमें सर बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो ये थोड़े से चैप्टर बताए, इनसे कहाँ सिलेक्शन होगा। मैंने ये नहीं बोला कि सिलेक्शन इनसे नहीं, इनसे ही होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये चैप्टर मिस नहीं कर सकते हो। आपकी कितनी भी आपने पूरा मैथ पढ़ लिया, पर ये चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम के दौरान भी रिवाइज करने पड़ेंगे, हर चीज़ रिवाइज करने पड़ेंगे आपको इनकी। तो इनका वेटेज आप जानते हो, एक एक दो 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 एक एक दो 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 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। कभी इस नंबर सिस्टम में से भर भर के क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है यहाँ पे, कम से कम 1 से 3 क्वेश्चन। और एस सी एम तो चैप्टर, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एस सी एम क्वेश्चन नहीं आता हो। किसी में मॉडरेट होता है, किसी में हार्ड होता है, किसी में थोड़ा लो होता है। सो सीबीटी 1 तो आप जानते हो, सीबीटी 1 में तो कोई ज़्यादा इतना नहीं होता, पर फिर भी हमें सीबीटी 2 ध्यान में करके तैयारी करनी पड़ती है। इससे भी तो हम सीबीटी 1 से क्या होगा, एग्जाम पास करके आगे जाएंगे तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा प्रॉपर। चलो चलते हैं, हम रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग में पहले नंबर पे मैंने चैप्टर डाला हुआ है एनालॉजी, फिर सिंप्लीफिकेशन दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं ब्लड रिलेशन पे आते हैं हम। जी। फिर आगे चल के सिंबल नेशन चलते हैं, मतलब कि चिन्ह दर्शाते हैं हम इसमें। फिर चौथे नंबर पे चलते हैं, पाँचवें नंबर पे चलते हैं, सॉरी, सीरीज। ये नंबर सीरीज भी होती है और आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी होती है। फिर चलते हैं डाइस, डाइस एंड क्यूब कर लेना इसको, क्यूब 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 रूट वगैरह चलते हैं। डाइस डाइस चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम छोड़ नहीं सकते। कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम में पूछे जाने वाला कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें अल्फ़ाबेटिक और नंबर सीरीज दोनों चलती है। सिटिंग अरेंजमेंट से भी एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कभी कभी तो एग्जाम में पूछ लेता है कि 8-10 व्यक्तियों को बैठा देता है इसके चारों तरफ, उसमें पूछ लेता है बी किसके सम्मुख है, ए डी के किस दाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर आते हैं हम छठे नंबर, लास्ट नंबर पे, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। रेलवे इसके बाद इस चैप्टर को बहुत अच्छा मानता है, पता नहीं क्यों। हर शिफ्ट में देखा है मैंने, हर शिफ्ट में एनालिसिस करके आया हूँ, तो उसमें हर मिसिंग नंबर एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन पूछता है उसमें। ठीक है, ये तो हो गया मैथ और रीजनिंग का पार्ट्स। ये भी मैथ 30 नंबर्स और
30 क्वेश्चन 30 नंबर्स, और रीजनिंग 30 नंबर 30 क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है हमारा जीए पार्ट। जीए का पार्ट को मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं। जी, आर्ट और पहले नंबर पर मैंने डाल रखा है जो रेलवे की जो कोडिंग वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर, यानी भारत की कला और संस्कृति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। किस राज्य का कौन सा डांस है, किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन कौन से उत्सव होते हैं, वहाँ का क्या खान पीन है, ये सब चीज़ आर्ट और कल्चर में आती है। हम पूरे भारत की आर्ट और कल्चर के बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमें इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, रेलवे अपने एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है बाजी बाजी शिफ्ट में। तो 3 तो क्वेश्चन कम से कम ही मानना आप, 3 क्वेश्चन तो कम से कम ही पूछता है इंडियन ज्योग्राफी से, 3 क्वेश्चन कम से कम। फिर आते चलते मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री तो देखो इतना बड़ा पार्ट्स है, तो हम क्या छोड़े क्या नहीं पढ़े इसमें से। तो मेरा मानना ये है कि आप पढ़ो हिस्ट्री। हिस्ट्री को आप इंटरेस्ट करके पढ़ोगे तो कुछ बढ़िया अच्छा स्कोर कर पाओगे इसमें। हम हिस्ट्री हम 3 पार्टों में बांटेंगे, इसके बारे में आगे मैं वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के बारे में। चलते हैं चौथे नंबर पे साइंस, पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है इसमें, 10th लेवल की आती है ओनली, 10th लेवल की आती है। तो इसमें हम स्टैंडर्ड बुक कोई भी फॉलो कर सकते हैं, हम एनसीईआरटी ले सकते हैं, हम या मैं किसी भी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, बट ये है कि कोई भी अच्छी बुक आप ले सकते हैं यहाँ पे, उसे अकॉर्डिंग चलो आप टॉपिक वाइज पढ़ो वहाँ से। तो फिजिक्स में हमारे कुछ ही चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो है तो सभी इम्पोर्टेंट, पर हम हमारे एग्जाम में जो समय कम रहता है तो हम इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहते हैं, इसी बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में आज आपके मैं संविधान, संविधान का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शपथ जितनी भी दिलाई जाती है उनके उनसे रिलेटेड अनुच्छेद होते हैं, भाग होते हैं, कितने भागों में बटा हुआ होता है, किस अनुच्छेद के द्वारा हमें बोलने की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी है, ये सब चीज़ हमको पढ़ के जानी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ये भी। और फंडामेंटल राइट्स की भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो मेरा मानना ही है कि फंडा राइट्स भी हम ये कॉन्स्टिट्यूशन सब ये पढ़ेंगे अच्छे से तो तब हो जाएगा। फिर आती है बात स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है, जितने भी हैं ऊपर मैंने सारे चैप्टर बताए हैं। स्टैटिक जीके अपनी तरफ से अपना, अगर हम इसमें 100% देंगे तो सक्सेसफुल होने की संभावना अधिक होती है इसमें, क्योंकि जीए का पार्ट से पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए। स्टैटिक जीके में जो होता है, जो स्थिर होता है, मतलब जिसके बारे में सबको पता है, मतलब जो कंप्लीट होता है अपने आप में, स्टैटिक जीके में आता है वो पार्ट्स। देखो मैंने आपको जानकारी दी है, ये जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया है, ये रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एंड ऑल इन वन कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम इसको आसानी से ये टॉपिक पढ़ के हम निकाल सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं बुक के बारे में। बुक के बारे में आपको मैं बता दूं, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लो आप किसी भी पब्लिकेशन की। बुक तो अब सभी अच्छी होती है। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आप उसका कवर अच्छा हो, पेज अच्छे हो, ऐसे नहीं। जिसकी लैंग्वेज अच्छी हो और हमें पढ़ने में भी अच्छी लगे, हमारा मन भी करे उसको पढ़ने में, बुक वो अच्छी मानी जाती है। तो आप ध्यान इन टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हें ध्यान में रख के आप तैयारी कर सकते हैं। ये CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस है पूरा, मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वे बताए हैं मैंने आपको। तो बताना कि मैंने कैसी जानकारी दी है, तो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आपको इसके और डिटेल्स में सिलेबस बताऊंगा। साइंस पे अलग से वीडियो लाऊंगा, एक रीजनिंग का चैप्टर बताऊंगा, कितने परसेंटेज में कौन सा कितने क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से, मतलब कि जो नंबर सिस्टम है कितने क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार, मैं एनालिसिस करूँगा, कर रखा है मैंने पूरा इसका। अगली वीडियो में बता, क्योंकि लंबी हो जाएगी ज़्यादा वीडियो तो नहीं बता पाऊँगा मैं आपको। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, रेटिव प्रिपरेशन है, आपको इस सब चीज़ की जानकारी दूंगा मैं आपको। चलो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चैनल का नाम को आपको पता है, रेलवे की जानकारी। धन्यवाद। यहाँ वीडियो देखने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।